तृतीय स्कंद का क्या नाम था? अरे वाह भाई भाई, इतना जल्दी बता देंगे तो और लोग। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। विसर्ग, सर्ग का तात्पर्य होता है देखना और विसर्ग का तात्पर्य होता है दिखाना। विसर्ग में कहते हैं, चतुस्कंद में प्रथम स्कंद में कहते हैं नमो मनु सतरूपाय स्त्री कंचम जमारती आहुति देवभूति प्रसूति समाप्रभु। मनु भगवान की 3 बेटियां, आहुति, देवहूति और प्रसूति। अब की बार जो बड़ी बेटी है उसका वंश सुनाते हैं, आहुति का। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ। ये जो प्रजापति है ये पद है, ये रुचि प्रजापति है। इसके बाद दक्ष प्रजापति बनेंगे। प्रजापति पद मतलब, अरे भाई आज मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हैं, इसके पहले कौन था? अखिलेश जी थे। तो ये पद है, मुख्यमंत्री एक पद है, नाम नहीं है, ये एक पद है। इसी प्रकार से रुचि प्रजापति के संग विवाह हुआ, वो भी पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्रिका धर्म मतलब मनु जी ने कहा देखिए मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह आपसे अवश्य करूंगा, पर एक शर्त है। क्या? मेरी बेटी से पहला उत्पन्न हुआ संतान मेरा होगा। मतलब लड़की से जो पहला बच्चा उत्पन्न होगा वो नाना नानी को होगा। इसे कहते हैं पुत्रिका धर्म आश्रय। जब किसी को संतान नहीं होता, पुत्र नहीं होता, वो अपने कन्या का विवाह लेकर इसको कर सकता है कि मेरी की कन्या है तो मैं ये धर्म रखूंगा। तो जो मेरी कन्या से विवाह करेंगे तो मुझको उसका पहला संतान चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। ये इसका नाम पुत्रिका धर्म। आहुति महारानी के गर्भ से अब की बार यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान कौन? जो आप लोग यज्ञ देख रहे हैं इसी का नाम है यज्ञ नारायण भगवान। इनका विवाह किससे हुआ? दक्षिणा से। अब जो आप लोग से पूछे कभी कि पंडित जी या कोई से भी कि भैया ये बताइए दक्षिणा का क्या नियम है, तो उनको यही बताना कि यज्ञम सफैव दक्षिणाना, यज्ञ का समूल सफल होता है कब? जब दक्षिणा चाहे तब। दक्षिणा नहीं चला तो यज्ञ सफल नहीं है, असफल माना जाता है महाराज। क्यों? बिना पत्नीम कथम धर्मम आसमानम प्रवर्तते, बिना पत्नीम कथम धर्मम आसमानम प्रवर्तते। पत्नी नहीं है महाराज तो कितना पूजा पाठ कीजिए, बहुत फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए बिना पत्नी कथम धर्म। अब भाई जिसको नहीं है मैं सोचिए पूजा पाठ न करें, करें पर बिना पत्नी कथम धर्म। अच्छा कैसे भाई? हम कथा कर आ गया प्रश्न हमारे पास भी, गुरुजी तो कैसे फल प्राप्त होगा? ऐसा क्यों होता है बताइए तो। हमने कहा भैया 2 हाथ वाले में और 4 हाथ वाले मंत्र नहीं है क्या? भैया जी सब पत्नी है, 2 बार आओ स्वाहा स्वाहा छोड़ेंगे, आप तो एक ही बार है। अब भैया भाभी मिल करके चकाचक चावल दाल रोटी सब्जी बनाएंगे तो 1 घंटा में बनकर तैयार है। आप अकेले आदमी तो इतना में आटा गूंथते गूंथते सब्जी काटते काटते निकाल लेंगे। तो बिना पत्नी कथम धर्मम आसमानम प्रवर्तते। सो दक्षिणा को जैसे ही भगवान देखते हैं, इसलिए हम आपसे कल भी निवेदन किए, आज भी जो हम आपको कल बताने वाले थे वो आज बताते हैं, पर कल बताना पड़ा आप लोगों को कि बिना कुछ लिए यज्ञ की प्रदक्षिणा मत कीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, एक फेरा लगाई तो कुछ न कुछ अवश्य डालिए। इस प्रकार से दक्षिणा का महत्व बताते हैं। कहते हैं तेन आयु प्रमाणेन पुण्यम भसितम मया लेहित्यम कर्णभूतत्व शरणतम पामि प्रसादिते। आहुति महारानी को 9 कन्याएं भी हुई। अनुसुईया का विवाह अत्रि के संग हुआ। इतनी प्रतिवता थी वो, उनके प्रतिवता को देख करके जलन होने लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश गए और नग्न होकर भिक्षा मांगने लगे। सो अनुसुईया मैया ने उनको बच्चा बना करके पगना में झुला दिया। भाग्य भाग्य सब देवियां आई, ब्रह्मा विष्णु। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोल भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुभागी भागी तीनों देवियां आई, मांगने लगी, सो उनके पति को वापस किया। इतनी पतिव्रता थी। आयु प्राण चिंतम ते ब्रह्मम हंस प्रयायति। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, विष्णु जी प्रसन्न हो गए और रुद्र देवता भी प्रसन्न हो गए। कांतिया कुछ तो मांग लो, कुछ नहीं मांग रही थी, फिर भी प्रसन्न होकर अपने अंश को प्रदान किया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। अब सुनिए, देखिए, चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्वासा जो शंकर जी थे उनके अंश से दुर्वासा ऋषि का, और नारायण भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज का जन्म हुआ। बोल दत्तात्रेय भगवान की तीन ब्राह्मण किनम हातम सौभातम शशाक्षतः पूरम भाजतम लोभ्य साक्षातम बहुमोक्तधु। इस प्रकार से अगर आप परम भावुक हैं तो आपके घर में ही भगवान आ जाएंगे। अब जो छोटी बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, अब उसके वंश को सुनाते हैं। कहते हैं सोम यज्ञ महादानम ब्रह्मंते किणियोमस। सुनिए, जो प्रसूति थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। धर्म को, धर्म किसके किसके अंदर है वो 3 चीजों से जान ले। दया सर्वभूतेषु कारणतैव प्रचारितः। जिसके अंदर दया है धर्म वही है, जिसके अंदर दया है। और दूसरी ग्राहुत्वम, आदर, जो आदर करता है समझ लीजिए धर्मान व्यक्ति वही है। फिर कहते हैं विरक्त वो, जो अपने आप में मस्त रहता है, यानी कि स्वाभिमानी नहीं है, समझ लीजिए धर्म उसी के संग चल रहा है। तो हम धर्मात्मा व्यक्ति को कैसे पकड़ें? का जिसको देखने के बाद ये मन करे कि वाह कितने अच्छे हैं ये, कितने अच्छे हैं, तो समझ लीजिए धर्म उन्हीं के संग है। ये धर्म का निरूपण है। कहते हैं प्रमादेव कन्यम भसित्याम। 16 कन्याएं हैं, 13 कन्या धर्म को भी गई, और उन्हीं धर्म के घर में, उन्हीं 13 कन्याओं के घर में भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। नर और नारायण, तुम्हें आप लोग को पता नहीं है, द्रोणाचार्य एक बार अश्वत्थामा को शिक्षा दे रहे थे। ये महाभारत की कथा है। सो अश्वत्थामा ने कहा कृपया मुझे ये बताइए, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को शिक्षा दिया, अर्जुन को पूरी शिक्षा दी, पर अपने पुत्र को भी एक शिक्षा द्रोणाचार्य ने नहीं दिया। कौन सा शिक्षा? ब्रह्मास्त्र को शांत करने का शिक्षा। ये अश्वत्थामा को भी नहीं पता था। ये केवल और केवल अर्जुन को दिया था द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा ने कहा हे पिताजी, ये बताइए कि आपने उस क्षत्रिय पुत्र को, अर्जुन को सारी शिक्षा दी, हमें क्यों नहीं देते हैं? तो द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन वो नर है, हम आपको बता रहे हैं, देखिए भागवत की कथा में आया है, अर्जुन वो नर है जिसके चलते हमें नारायण का दर्शन होगा। और परम सौभाग्य की बात, 4-5 लोग भैया लोग ऐसे हैं जिनके ऐसे नर हैं कि जिनके द्वारा आप लोग को आज नारायण के दर्शन हो रहे हैं। ये जो कथा हो रहे हैं, पुराण हो रहे हैं। वरना हम आए थे यहाँ पर, आप लोग से बातचीत हो रही थी, बात हुई थी महाराज 3 पंडित 3 दिन में खसका दीजिए। कैसे? झूठ मत बोलिएगा, यही बात हुई थी ना कि 3 पंडित 3 दिन में खसका दीजिए महाराज। हमने कहा चलिए। सो एक बार आए आप लोग, कहने लगे, तो हमने कहा महाराज 2 दिन और बढ़ा दीजिए, 7 दिन का कथा भी हो जाए। कहा ठीक है महाराज। घर पर आए, तुमने कहा थोड़ा सा यज्ञ भी हो जाए। कहा मैं और महाराज पक्का, लेके बांसी कुदारी बोल पड़े। 7 दिन के अंदर आपके सामने नारायण भगवान तैयार। ये नर का कमाल है महाराज। अगर नर चाह जाए तो नारायण को भी आना पड़ेगा। कहते हैं 3 बेटियां बची, 3 एक बेटी का नाम था स्वाहा,
उसको अग्नि से ब्याहा गया। आप लोग देखिए, आप लोग जब अग्नि में आहुति देते तो स्वाहा स्वाहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा, अग्नि देवता के पत्नी का। अब यहां पर दो कारण है। अग्नि देवता अपने पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि तुरंत उसको ग्रहण कर लेते हैं। कुछ संतों ने मजाक में कह दिया कि प्रेम करते हैं कि डरते हैं, भगवान ने जाने। आज पत्नी के नाम पर बड़े बड़े लोग डर करते हैं। ठीक है महाराज, पत्नी से क्या करने की आवश्यकता है, अपना देख लेंगे। बोलिए राधे 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 राधे। सो पत्नी का नाम सुनते ही स्वाहा जैसे कहते स्वाहा, अग्नि देवता सुनते कहते बस बस ले लो लास्ट कहते हैं। दूसरी जो थी बिटिया जिनका नाम था स्वधा, वो पितरों से भी आई गई। इसलिए हम जब भी श्राद्ध करते हैं या तर्पण करते हैं स्वधा करते हैं, इस मया दिए स्वधा, ये पितरों से भी आई गई, इसलिए पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और एक बेटी जो उनकी थी 16वीं वाली, जिसका नाम था सती, इनका विवाह भोले बाबा के संग हुआ। भोले बाबा प्रजापति दक्ष का सिर काट दिए थे और उनकी पत्नी दक्ष जो थी सती, वो अग्नि समाधि ले ली थी, इसलिए उनको कोई संतान नहीं हो पाया। परीक्षी ने पूछा, अरे प्रभु ये बताइए, भोले बाबा क्रोध में आ गए और दक्ष का सिर काट दिया, ऐसा कैसे हो गया? अरे राम मेरा इतने मुस्कुराते हैं, इतने प्रेम से बोलते हैं, क्रोध में क्यों आ गए? ये जान लीजिए, जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, अगर उनके धर्म के विराट काम किया जाए तो क्रोध में बहुत जल्दी आते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हम तो माला पहने हैं, सब खुशी है, और भोले बाबा सर्पों की माला पहन के मस्त हैं। ऐसे करुणावतार भोले बाबा को क्रोध क्यों आ गया, कृपया मुझे आप बताइए। करते हैं, सुनिए। जैसे ही प्रजापति दक्ष को प्रजापति का पद मिला, तुरंत पद पाते ही मीटिंग बुला लिया, सभा। आज सभा में आया, घमंड से सीना तान करके आकर के प्रजापति के कुर्सी पर बैठ गया। इधर उधर ताकते हुए कहा, है असभ्यताम तेन चित्रम ते भाषिकम तेनो बहु। सभ्यवान के सभा में सभावान को ही आना चाहिए, पाखंडियों को नहीं आना चाहिए, दुर्व्याचारियों को नहीं आना चाहिए। सब देवी देवता का आज दूसरे को देखने लगे कि यहाँ पर पाखंडी कौन है, असभ्य कौन है भाई। दक्ष ने कहा, एक दूसरे को क्या देखते हो, ये अड़भंगी संकट में नहीं दिखाई देता? अरे अच्छे लोगों के संग रहे तब तो कुछ सीखे, शिष्टाचार का पक्ष ही हुआ। शिष्टाचार वालों के संग रहा नहीं तो क्या जानेगा शिष्टाचार किसे कहते हैं। एक ने धीरे से कहा, जब ये शिष्टाचार वाला नहीं था तो अपनी बिटिया कैसे बीहे दिए, और लाल पीला हो गया। अरे मैं अपनी कहां बिटिया ऐसे बीहने वाले था, वो तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा, तब जब मैंने जाकर अपनी सती का विवाह इससे कर दिया। कहा मेरी मृग लोचनी कन्या सती, और कहा बन्नर की आंख वाला शंकर। तब क्या था महाराज, हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप गौघात समाना। नंदी जी से शिव गणों से रहा नहीं गया, क्रोध में आ गए, प्रजापति तुझे पद क्या मिल गया, तू भोले बाबा का अपमान कर रहा है। जिस मुख से तूने भोले बाबा का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं, तेरा ये मुख इस त्रिधर पर नहीं रहेगा, तेरा सिर त्रिधर से अलग हो जाएगा। तभी भृगु जी खड़े हो गए, अरे शिव के गणों, ये ससुर और दामाद का झगड़ा है, ससुर और दामाद के झगड़ा में तुम क्यों बोले? मैं भी श्राप देता हूं, शिव के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी बन जाए। भृंगी देवता खड़े हो गए, हे ब्राह्मण, तू जैसा चाटुकार ब्राह्मण जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा तो मैं श्राप देता हूं, वो निर्धन बना घूमेगा। भोले बाबा ने सोचा ये आशीर्वाद समारोह है कि श्राप समारोह।
एक दूसरे को सब श्राप दे रहे हैं, तो चुपचाप उठे और वहां से चल पड़े। संतों का ये लक्षण है महाराज, ज्यादा किसी के मुंह नहीं लगते, पर लगते हैं महाराज ना। नारी सताए 3 मिटे, कौरव कंस और रावण कौरव कंस। नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस। ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। इसलिए महाराज ब्राह्मण साधुओं को भी सताना नहीं चाहिए। ये तो पहले किसी के मुंह नहीं लगते हैं, किसी को न बोलते हैं, कुछ भी करते। अरे महाराज हम आपको बताएं, जब हम पहले बाहर रहा करते थे, जब अपने गांव में आए तो पहली बार हमारे गांव के लोगों ने चुंडी वाला पंडित देखा, चंदन वाला, चुंडी वाला, धोती वाला। ऐसे तो है नहीं कोई। तब कहते थे ही कौन आ गया भैया, तो कुछ लोग सोचते थे क्या है क्या नहीं। बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार से बोलते रहते थे। हमने कहा राम राम, हम भी कहा आके फंस गए, अपना टिकट अब बाहर ही रहते थे। परंतु जब जानना शुरू कर दिए कि वो महाराज, इसीलिए कहते हैं किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, सत्पुरुषों को सताना नहीं चाहिए, उनका उपहास कभी नहीं चाहिए। सो लोग चुपचाप चल पड़े। परंतु भोले बाबा ने ये बात किसी से नहीं बताया, चुपचाप आए और चल बैठ गए। पर रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर कहते हैं दक्ष प्रजापति के मन में एक गांठ पड़ गया। तब क्या था, कंखल में यानी हरिद्वार में दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। और जो हम लोग नवग्रह के बगल में एक असंख्यात रुद्र बनाए हैं, वो वहां पर शंकर जी को नहीं बैठाया, शंकर जी को कोई स्थान नहीं दिया, निमंत्रण तक नहीं दिया। तो दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है ना, तीसरा वाला खूब आनंद उठाता है। आज सभी विमान कैलाश से होकर के जा रहे हैं, सबको निमंत्रण है यज्ञ में आने को, पर भोले बाबा और सती जी को नहीं है। तब महाराज सती जी ने पूछा, ए बहन तुम कहां जा रही हो? बहन ने बताया, क्या तुम्हें नहीं पता, पिताजी ने हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन रखा है। हाँ 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 हाँ, हम भी आएंगे, जाओ, पर निमंत्रण तो आया नहीं। तो सती जी महारानी जी गई और जाकर के भोले बाबा का खुद पैर दबाने लगी। भोले बाबा ने कहा, क्या बात है देवी जी बताओ। कोई बात नहीं, हम स्त्रियों का काम है पति की सेवा करना। भोले बाबा कहे, आज कुछ ज्यादा सेवा कर रही है, बताइए क्या बात है। देखिए माताएं जब भी अपने मायके की बात करती हैं तो बार बार ये कहती है कि मेरे भैया ने, हाँ सुनिए आप, मेरे भैया ने, मेरे पिताजी ने, मेरी मैया ने, मेरे सच्चा ने, पति ने, मेरे खूब मेरे। पर आज सती जी ने पूरा समास बदल दिया। क्या कर रही है, प्रजापति ससुर शांत। जो प्रजापति ससुर जी हैं आपके, अब देखिए ससुर जी हैं आपके, पूरी शैली बदल दी, मैं हटा दिया। आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। देवी जी बात तो सही कर रही, मेरे ससुर ने मेरे ससुराल में किया है, पर निमंत्रण तो नहीं आया। का निमंत्रण अवश्य से जा रहे होंगे, परंतु बात थोड़ा कमजोर है, आने में देर लगेगा। का देवी जी बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। देखिए देवी जी बिना निमंत्रण के अपने राम जाने वाले नहीं है। तब क्या था, कह करके समाधि में लीन हो गए और मैया फिर उनका पैर दबाने लगी। मैया कहने लगी, बाबा आप कहें तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कुछ नहीं बोला, कुछ दूर गई, मैं जा रही हूं। भोले बाबा ने कुछ नहीं बोला, फिर आकर पैर छू नहीं। भोले बाबा ने कहा, देवी जी मत जाइए, आप जाएंगी बिना निमंत्रण के, हो सकता है कुछ न कुछ हो जाए। क्या नहीं हो जाएगा। अब जाकर के भोले बाबा ने पूरी बात बताई।
सुनिए देवी जी, निमंत्रण की बात नहीं है। आपके पिताजी ने जानबूझकर मुझको निमंत्रण नहीं दिया है। क्या कारण है? सत्रेतान पुरम चेतम सभाया गृहे प्रभु आत्मश्चैव कुशन्नात्मा चैतन्यम भक्तो मह। सभा में थोड़ा सा मैं खड़ा नहीं हुआ उनकी सभा में तो मुझ पर लाल किला हो गया। उस सभा में मैं गया था तो ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और उसको भी मन से प्रणाम किया था। पर ये पाखंडी मेरे मन को क्या समझे, मानसिक प्रणाम किसे करते हैं? मानसिक अवस्थाओं में बहुत शक्ति होती है महाराज। नहीं विश्वास है तो देखिए, आप जो भी मन से सोचिए, ज्यादा कुछ नहीं। बस एक काम कीजिए, 10 दिन बस ये सोचिए कि मैं पहलवान हूं, बस यही सोचिए। तो भले ही आप टिटरीवान को रहे, टिटहासा, फिर भी मूसक चढ़ा के ऐसे चलेंगे, लगेगा दारे सिंह है, बात भी ऐसे करेंगे। मन में भूल सकती है। अरे भैया, संगत से गुण आवत है, संगत के गुण। अगर आपको सुरती खाना नहीं आता और बीड़ी पीना नहीं आता तो जो खाते पीते थे उनके संग रहना शुरू कीजिए। न सुरती खाना आएगा, पंतु रगड़ना। अगर ताश खेलने वाले उनके संग बैठिए, न ताश खेलना आएगा पर पीसना आ जाएगा। देवी जी ये सब संगों के संग रहा नहीं, ये क्या जानेगा। अब सती जी को क्रोध आ गया। सुनिए, मन मुटाव इस दारों में होता रहता है। मैं अभी जाती हूँ, उनको मना के लेकर आती हूँ, आपकी बात मान जाएंगे। आप मुझको जाने का आज्ञा दीजिए। बोले बाबा समाधि में लग गए, अब की बार कुछ नहीं बोले, सती महारानी चल सकती। जब बहुत दूर निकल गई थी तो बोले बाबा नंदी जी को आदेश दे, जाओ इनका पूरा सामान पहुंचा दो। बोले बाबा समझ गए, वही सो राम रची होगी। बहुत प्रबल मानुपत्ति है, होने वाली है। तो पूरा सामान सती जी का भिजवा दिया। नंदी जी भागे भागे गए, मैया हम जैसे सेवकों के बाद भी आप पैदल चले आइए, बैठिए। तो बैठा करके लिए चल पड़े। जैसे ही वहां गए, जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सती को देखा सो मुंह फेर लिया। ये बात बहुत अटपटा लगा कि जो पिता प्रतिदिन आए सती, पुत्री सती कहा करता था, आज मुंह फेर लिया। और जो बहनें मुझे महादेव की पत्नियां कहा के पैर छुआ करती थी, आज वो भी मुझसे नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि मेरा पति मेरे साथ में, मेरा पति मेरे साथ में होता तो मैं भी बलवान होती। समझिए, चलिए कोई बात नहीं, ये सब दिखावटी है, पर जब तक मां है तभी तक मायका है। मां खत्म, मायका खत्म। एक प्रश्न आया हमारे पास, इसी अगरसन गांव में कथा है कि पंडित जी आपने कहा है मां है तो मायका है, तो क्या मैया के मर जाने के बाद भाभी जी से नहीं पटेगा? अगर भाभी जी अच्छी है तो हमने कहा देखिए प्रश्न आप ही कर रहे हैं, भाभी जी अच्छी है तो जो भाभी जी अच्छी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप? तो जब तक मां है तभी तक मायका है, मां खत्म मायका। चलो सबसे क्या मतलब मां को देखा जाए। जो मां को देखा तो भागी भागी मां के पास गई, मां ने उनको हृदय से लगा लिया। तेन क्या है चिकंसागम सेवकम तेव बंदितम पूर्वात अग्नि विषालक्षण समावतु। अब कथा यहां पर रुकी। सती महारानी के माता का नाम, सती महारानी के माता जी का नाम, चलिए आप ही लगे बताइए। प्रसूति जी, प्रसूति जी की 13 बेटियां थी, जो 16 बेटियां थी जो 13 धर्म से ब्याई गई और 16वें नंबर की ही थी। 16 प्रसूति जी ने बड़े हिलाते उनको अपनी हृदय से लगाया। पर जैसे ही बात को पूरी समझी, तुरंत लाल किला हो गया। जिस जगह पर पति का सम्मान नहीं, वहां पत्नी क्या करेगी? शिव द्रोही ममदास कहावा, तू नर मुह सपनों नहीं भावा।
भगवान विष्णु कहते हैं, जो शंकर बाबा का द्रोही हो, भोले बाबा से नफरत करता हो और वो मेरा भक्त क्यों न हो, वो सोचता है कि मेरे चरणों का दर्शन करेगा, असंभव। मेरे सिर में, मेरे शरीर में इस शिव द्रोही का रक्त बह रहा है, आज मैं इसे खत्म कर दूंगी। सो यज्ञशाले में पहुंची जहां भोले बाबा का स्थान है, सो समाधि धारण किया, अपने शरीर से अग्नि प्रयुक्त किया, अपने आप को भस्म कर लिया। जैसे ही नंदी जी महाराज ने देखा, सबके सब मारने काटने लगे, मारो मारो करके दौड़ बैठे। भृगु जी ने कृतिका दैत्या को प्रकट किया, सब शिवगढ़ को मार के भगा दिया। नारद जी भागे भागे गए, भोले बाबा से पूरी बात बता दी, महाराज आप विदुर हो गए, पति मर जाए तो विधवा, पत्नी मर जाए तो विदुर, आप विदुर हो गए, सती महारानी नहीं रही। भोले बाबा ने ध्यान किया, शोक व्याकुल करके क्रोध में आ गए, ये प्रजापति दक्ष, आज तक तू बच रहा था तो केवल सती के कारण, जब तेरी बेटी ही नहीं, जब मेरी पत्नी ही नहीं, तब तू तेरा मेरा रिश्ता ही क्या। तो सिर में से जटा को कबारा और जमीन में फेंका, उसमें से विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। विशाल वीर के भद्रम, उसी का नाम वीरभद्र पड़ गया। बोले वीरभद्र भगवान की, वो वीर के भद्रम, हे तेरा कल्याण हो। दक्ष यज्ञम जही विध्वंस, दक्ष के यज्ञ को यज्ञ सही विध्वंस कर दो। तब क्या था महाराज, जो शिव के गढ़ मार खा के आ रहे थे, जैसे ही अपने स्वामी को देखा, पुनः दौड़े मारने के लिए। देवता लोग समझ रहे हैं, अरे राम राम, ये इतनी भूल क्यों हो गई है। एक ने कहा, लगता है सब गैया छूटी है। दोपहर में कौन गैया छोड़ता है महाराज, लगता है आनी आने वाली है। कहा आनी इतनी तेज आने वाली है, कुछ समझ पाते तब से मारो काटो करके सिर के जितने गढ़ थे सबको मारने लगे। वीरभद्र ने थोड़ा भी देरी नहीं किया, पूछा बताओ। कहा महाराज, ये जो दुख देवता है, जब हम मार खा रहे तो बड़ा आंख मटका मटका के हंस रहे थे, तो दुख देवता के आंख को निकाल दिया। कहा ये जो भृगु बाबा है, ये दाढ़ी पर हाथ फेर फेर के खूब हंस रहे थे, तो उनकी दाढ़ी को कबाड़ दिया। कहा ये चवन महाराज है, जब हम मार खा रहे थे खूब बत्तीसी दिखा रहे थे, तो एक मुक्का मारा, उनकी बत्तीसी गायब। कहा महाराज यही वो शिवद्रोही दक्ष है, जिसके कारण हमारी माता ने तब क्या था महाराज, सो कृपान से प्रहार किया, दक्ष का सिर कटा, अग्नि कुंड में स्वाहा। हाय हाय करके रोने लगे सबके सब। अब क्या किया जाए। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो आओ देखते हैं भाई। तो ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, मैं जाऊंगा, देखूंगा क्रोध शांत है, तब तुम लोग को इशारा करूंगा, तब तुम लोग आना। सो भोले बाबा से मिलने के लिए ब्रह्मा जी जब गए, तो भोले बाबा खड़ा होकर के ब्रह्मा जी का पैर छुए। भाई जगत कारण में वो पिता है, उनकी दृष्टि से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी समझे कुछ शांत माहौल है, तो बुलाए सब देवताओं को। कहा प्रभु, आपके वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी कबाड़ दी। तब महाराज कुछ दया की, जिनकी बार बार हाथ में दाढ़ी पर हाथ फेरना। कहा ठीक है, एक फैशन चला देते हैं, क्या दाढ़ी पूरी नहीं आएगी, कहीं कहीं आएगी। जो कुछ आप लोग नए फैशन में लगते हैं ना, बस यहाँ पर कभी यहाँ पर, वही है, वही चल रहा है। कहा महाराज, सूखा महाराज के आंख निकाल लिए। कहा मित्र की आंखों से देखेंगे। कहा इनकी बत्तीसी तोड़ने का, सब तो पी के काम चलाओ। कहा महाराज, अगर आप खुश हैं तो थोड़ी उस यज्ञ को भी संपन्न कीजिए। कहा ठीक है, यज्ञ संपन्न का यजमान को बुलाओ। कहा घर यहाँ है और सिर अग्नि कुंड में खत्म। सो दिव्य योग बनाया और बकरे का सिर उनके मस्तक पर सुशोभित किया। जैसे ही बकरे का सिर पाया, सती का वियोग जाना, भोले बाबा की महिमा को जाना दक्ष तो स्तुति करने लगा।
दे करके स्तुति करने लगा तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। इसलिए भोले बाबा की पूजा में जो जो बम 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 वो कहते हैं ना, बम 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 बम, जब भी आप भोले बाबा के सामने बम 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 कहते हैं तो भोले बाबा को अपने ससुर आ जाते हैं, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जिद्दी स्तुति भोले बाबा की करने लगा। भूतदारू ससारात देहत परिणोत्तरम चिंतस्वादं तनं साधु आत्मा हरि जपति। हे भोले बाबा, वाकई में आप महान हैं। देखिए, ये जान लीजिए, भोले बाबा जैसा करुणावतार कोई नहीं है। रामचरितमानस में आया है कि भावही मीट सके लीजिए, भावही मीट सके त्रिपुरारी। भोले बाबा ही ऐसे हैं जो भाग्य को बदल सकते हैं, वरना किसी में सामर्थ्य नहीं है। भोले बाबा छड़े रुष्टा छड़े कुष्टा रुष्टा कुष्टा छड़े छड़े। अरे महाराज, सोने का महल बनाया, सो पुरस्कार ने मांगा, सो दे दिया। इसलिए भोले बाबा सब कुछ देने को तैयार है। इसलिए भोले बाबा का कुछ पूजन पाठ करना चाहिए। आइए छोटे से भोले बाबा का भजन, फिर आरती। क्योंकि भाई कल एक माता जी हमसे कह रही थी कि पंडित जी आपकी कथा सुनने के बाद तब हम भोजन बनाते हैं, तब खाते हैं, खाते खाते 8-9 बज जाता है। मैंने कहा बाकी भाई 7 बजे बनेगा तो बनते बनते 8 बजेगा, खाते खाते 9, बर्तन धोते 10। प्रयास यही रहे कि 3 बजे। अच्छा, आप लोग इतना भी दिखा, एक देखिए 1 घंटे के अंदर हो जाता है। 3 बजे तक आप लोग आते हैं, वरना कथा पहले शुरू हो। इसलिए कथा में उपस्थित हूँ। कल तो कथा है भगवान के जन्म का, भगवान कृष्ण की। देखिए पर कथा कहां तक पहुंच पाती, तो कथा भी अभी पीछे है।